समाज सुधारक और महान जनसेवक महात्मा ज्योतिबा फूले की जयंती पर आज राष्ट्र उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। तो 1827 में आज के दिन जन्मे महात्मा फूले ने अपनी पत्नी सावित्री फूले के साथ मिलकर महिला शिक्षा और सशक्तिकरण के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए। इसके साथ ही उन्होंने जाति व्यवस्था और छुआछूत जैसी सामाजिक बुराइयों को समाप्त करने के लिए भी संघर्ष किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य प्रमुख सांसद और गणमान्य लोगों ने संसद भवन परिसर में प्रेरणा स्थल पर ज्योतिबा फूले को पुष्पांजलि अर्पित की है। इस अवसर पर देश के विभिन्न हिस्सों में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। तो महात्मा ज्योतिबा फूले की आज जयंती मनाई जा रही है। पूरे देश में जयंती मनाई जा रही है। संसद भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। पर सीकर से है, जहां असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा आज खाटू श्याम जी आएंगे। जयपुर से खाटू श्याम जी पहुंचेंगे मुख्यमंत्री और दोपहर 12:45 पर खाटू श्याम जी पहुंचने का उनका कार्यक्रम रहने वाला है। खाटू श्याम जी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। 1:15 पर खाटू श्याम जी से सालासर के लिए रवाना होंगे असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा। तो देखिए, असम के मुख्यमंत्री का राजस्थान दौरा है, वे जयपुर एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं और अब जयपुर से खाटू श्याम जी जाने का उनका कार्यक्रम रहने वाला है। तो खाटू श्याम जी मंदिर में पहुंचकर वे पूजा अर्चना करेंगे, आशीर्वाद देंगे और खाटू श्याम जी के बाद उनका सालासर जाने का भी आज कार्यक्रम रहने वाला है। तो सुरक्षा के कड़े इंतजाम मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर किए गए हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। सीकर से खबर है, जहां असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा आज खाटू श्याम जी पहुंचेंगे। तो जयपुर से खाटू श्याम जी पहुंचेंगे असम के मुख्यमंत्री और दोपहर 12:45 पर खाटू श्याम जी पहुंचने का उनका कार्यक्रम रहने वाला है। खाटू श्याम जी में वे पूजा अर्चना करेंगे, देश प्रदेश की खुशहाली की कामना करेंगे और उसके बाद 1:15 पर खाटू श्याम जी से सालासर के लिए रवाना होंगे असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा। तो आज खाटू श्याम जी पहुंचेंगे असम के मुख्यमंत्री। आपको बता दें कि जयपुर एयरपोर्ट पर वो पहुंच चुके हैं और अब जयपुर से खाटू श्याम जी के लिए रवाना हो गए हैं। कुछ ही देर में खाटू श्याम जी मंदिर में पहुंचेंगे, जहां वे पूजा अर्चना करेंगे, बाबा श्याम का आशीर्वाद लेंगे और उसके बाद उनका सालासर जाने का कार्यक्रम भी रहने वाला है। और अब खबर जयपुर से है, जहां राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने शनिवार को महात्मा ज्योतिबा फूले जयंती समारोह में उन्हें पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। तो महात्मा ज्योतिबा फूले सर्किल पर उनकी प्रतिमा को नमन करते हुए उन्होंने कहा कि वंचितों के कल्याण के लिए समर्पित उनका संपूर्ण जीवन प्रेरणा देने वाला है। बागड़े ने कहा कि महान समाज सुधारक, महिला शिक्षा के अग्रदूत और सत्य शोधक समाज के संस्थापक ज्योतिबा फूले व्यक्ति नहीं, महामानव थे। उनका जीवन हमें सामाजिक समरसता और ज्ञान के लिए समर्पित रहकर दूसरों के कल्याण के लिए कार्य करने के आदर्श से जोड़ने वाला है। राज्यपाल ने ज्योतिबा फूले के जीवन प्रसंगों को साझा करते हुए कहा कि उन्होंने रूढ़िवादी परंपराओं का विशेष विरोध यहाँ पर किया है और शिक्षा के माध्यम से समाज में जागृति लाने का कार्य किया है। ज्योतिबा फूले ने अपना पूरा जीवन वंचित, शोषित, पीड़ित, पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए समर्पित किया है। उन्होंने महाराष्ट्र में महात्मा ज्योतिबा फूले स्मारक की चर्चा करते हुए कहा कि वह युग प्रवर्तक थे। उन्हें हमारी सच्ची श्रद्धांजलि यही है कि उनके बताए आदर्श मार्ग पर चलते हुए हम जीवन की उज्जवल राहों की ओर अग्रसर रहें। और अब खबर झुंझुनू से है, जहां झुंझुनू जिले में महात्मा ज्योतिबा फूले की 199वीं जयंती और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती के अवसर पर भव्य वाहन रैली का आयोजन किया गया। रैली में जिले भर से आए सर्व समाज के लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लेकर महान समाज सुधारकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम का आयोजन माली सैनी समाज संस्था की ओर से किया गया। रैली की शुरुआत झुंझुनू जिला मुख्यालय की बगड़ रोड स्थित सैनी मंदिर से हुई, जो शहर के विभिन्न मुख्य मार्गों से होते हुए अंबेडकर पार्क पहुंची। तो वहां बाबा साहेब डॉक्टर
अंबेडकर को पुष्पांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर झुंझुनू विधायक राजेंद्र भांबू, भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश दादीज, पूर्व जिला अध्यक्ष बनवारी लाल सैनी, भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य विशंबर पूनिया और संस्था अध्यक्ष महेंद्र शास्त्री सहित कई जनप्रतिनिधि और गणमान्य लोग मौजूद रहे। समाज सुधारक ज्योतिबा फुले की 199वीं जन्म जयंती मना रही है। सारे समाज इसे माल मेले में भाग ले रहा है। ये जो समाज सुधारक थे ज्योतिबा फुले, इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में भी क्रांति लाई और जो समाज में असमानता फैली हुई थी उनको मिटाने के लिए इन्होंने एक समाज की स्थापना की। 1827 में इनका जन्म हुआ था। एक महान क्रांतिकारी समाज सुधारक थे। विशेष रूप से स्त्री मुक्ति के लिए जो काम किया वो बहुत ही अनुकूलीय और अतुलनीय है। 1827 में जन्म लिया उन्होंने। और अब खबर बांसवाड़ा से है, जहां बांसवाड़ा जिले के घाटोल थाना क्षेत्र से एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। अमरथून गांव में माचिस की तीली जलाने के दौरान 7 वर्षीय बालिका अंबू पितादा गंभीर रूप से इसमें झुलस गई। जानकारी के अनुसार बच्चे घर के आंगन में खेल रही थी और इसी दौरान उसने माचिस की तीली जलाई। जैसे उसके कपड़ों में आग लग गई और आग तेजी से फैलने के कारण बच्ची इसमें बुरी तरह से झुलस गई। परिजनों ने तत्काल उसे जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां अब वन वार्ड में उसका इलाज किया जा रहा है। रामदेवरा ग्राम पंचायत द्वारा मेघवाल समाज की स्मशान भूमि में व्यापक विकास कार्य करवाए जाने से अब अंतिम संस्कार के दौरान लोगों को होने वाली परेशानियों से राहत मिलेगी। रामदेवरा के निकटवर्ती मावा गांव स्थित यह स्मशान भूमि पिछले 70 वर्षों से उपेक्षित थी, जिसके कारण अंतिम क्रियाकर्म के दौरान समाज के लोगों को भारी असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा था। इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए ग्राम पंचायत प्रशासक सरपंच समंदर सिंह तंवर ने पंचायत की निजी आय से करीब 50 लाख रुपए के विकास कार्य स्वीकृत कराए। इन कार्यों के तहत स्मशान भूमि की सुरक्षा के लिए 6 फीट ऊंची 4 दीवारी का निर्माण कराया गया, जिससे अतिक्रमण पर रोक लगाई जा सकेगी और साथ ही बारिश और आंधी तूफान के दौरान अंतिम संस्कार में परेशानी न हो। इसके लिए 50 बाय 60 फीट का मजबूत टीन शेड भी यहां पर बनवाया गया है। इसके अलावा वहां टाका और नल की व्यवस्था करवाई गई, जिससे अंतिम संस्कार के बाद लोगों को स्नान और साफ सफाई की सुविधा मिल सके। पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए स्मशान भूमि के चारों ओर सघन वृक्षारोपण भी किया जा रहा है। मुख्य द्वार पर मजबूत लोहे का गेट भी यहां पर लगवाया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। मेघवाल समाज शमशान के लिए 4 दीवारी बनाने के लिए पहले हमें पता भी नहीं था कि मेघवाल समाज की कितनी जमीन है, कितनी नहीं है। पहले चारों तरफ पड़ोसी खेत वाले कहते थे कि हमारी आ रही, इतनी हमारी आ रही। फिर सरपंच साहब ने सीमांकन करवा के नपा के फिर 4 दीवारी बना के पूरा पैक करवा दिया। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच साहब को। और मेघवाल समाज सदा सरपंच साहब के साथ है। 6.5 बीघा जमीन है, उसको पूरा पैक कर दिया सरपंच साहब ने। पौधाकरण वृक्षारोपण करके पूरा बढ़िया सो। और अब खबर जालोर से है, जहां सांचौर क्षेत्र के डेडवा खुर्द गांव में एक बुजुर्ग महिला के साथ मारपीट, लज्जा भंग और जान से मारने की धमकी देने का गंभीर मामला सामने आया, जिससे इलाके में आक्रोश का माहौल बना हुआ है। पीड़िता तीजा देवी ने पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया कि वह पिछले करीब 70 वर्षों से अपनी आबादी भूमि में बने घर में परिवार के साथ रह रही है। आरोप है कि 8 अप्रैल को दिन में ओम प्रकाश ब्राह्मण, उसकी पत्नी लीला देवी, बेटा घनश्याम और 3 से 4 अन्य लोग पिकअप गाड़ी लेकर मौके पर पहुंचे और इस दौरान आरोपियों ने गाली गलौज करते हुए घर की 4 दीवारें भी तोड़ दी और अंदर रखा कीमती सामान बाहर फेंक दिया। पीड़िता के अनुसार उसी रात करीब 10:30 पर आरोपी दोबारा घर पहुंचे और अवैध कब्जा करने की नीयत से उनके साथ मारपीट, अभद्रता और जान से मारने की धमकी तक दी है। घटना की सूचना मिलने पर सांचौर पुलिस मौके पर पहुंची है और घटनास्थल का मुआयना किया है। तो फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पीड़िता ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और अपने परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। तो सांचौर से खबर है, जहां एक बुजुर्ग महिला के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। अवैध कब्जे के प्रयास से क्षेत्र में आक्रोश का माहौल है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और अब मामले की जांच की जा रही है।
तो आपको बता दें कि डेडवा खुर्द की ये पूरी घटना है। और ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी राहुल फोनलाइन पर मेरे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल, डेडवा खुर्द में एक महिला के साथ मारपीट, लज्जा भंग और अभद्र टिप्पणी करने का जो मामला है वो सामने आया है। अवैध कब्जे का भी ये मामला जुड़ा हुआ है। क्या कुछ पूरा मामला है, क्या कुछ जानकारी? मैं बताना चाहूंगा, ये 8 अप्रैल का जो मैटर है उसमें आरोपी ओम प्रकाश के द्वारा ये बताया जा रहा है कि अवैध मकान है और उसके बाद महिला पे मारपीट की जा रही है। और ये रात के करीब 10 बजे उसी पीड़िता के द्वारा रात को वापिस भाषा में बात कर उसके साथ जान से मारने की धमकी भी दी गई है। जी, जो ये लोग हैं जो धमकी दे रहे हैं, जिन्होंने घर में आकर मारपीट की है, वो कौन लोग हैं राहुल? वो आरोपी मैडम बताया जा रहा है ओम प्रकाश ब्राह्मण है, वो उनकी पत्नी और उनके बेटे और 3-4 अन्य लोग थे जो पिकअप में आकर। जी, बहुत बहुत शुक्रिया राहुल इस तमाम जानकारी के लिए। और अब कोटा के टावर से खबर है, जहां दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर बीती रात मंडावरा टोल के पास बड़ा हादसा हुआ है। कार और टायर फटने से अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराकर पलटी कार सवार सुनील शर्मा 58 वर्ष निवासी दिल्ली अपने परिवार के साथ भोपाल से दिल्ली जा रहे थे और इसी दौरान यह हादसा हुआ है। हादसे के बाद पति पत्नी और 2 बच्चे घायल हो गए हैं। पति पत्नी की गंभीर स्थिति होने पर सुल्तानपुर में प्राथमिक उपचार के बाद कोटा रेफर कर दिया है। तो बुढ़ादीद पुलिस अब पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। और अब खबर जैसलमेर से है, जहां जैसलमेर के डेजर्ट नेशनल पार्क में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड संरक्षण परियोजना के तहत अच्छी खबर सामने आई है। हाल ही में 3 नए चूजों का जन्म हुआ है, जिससे इनकी संख्या बढ़कर दोनों ब्रीडिंग सेंटरों में 79 हो गई है। इनमें से एक चूजा सुदासरी केंद्र में एआई तकनीक से और 2 रामदेवरा केंद्र में प्राकृतिक और एआई दोनों तरीकों से पैदा हुए हैं। लगातार गिरती संख्या को देखते हुए शुरू किए गए इस वैज्ञानिक प्रयास से अब सकारात्मक परिणाम मिल रहे हैं। धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व के झीरी क्षेत्र के जंगलों में विलुप्त प्राय 4 सींग वाला चौसिंगा नजर आया है। यह दुर्लभ वन्य जीव जंगल में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हुआ है, जिससे वन विभाग और वन्य जीव प्रेमियों में उत्साह का माहौल बना हुआ है। वन अधिकारियों के अनुसार टाइगर रिजर्व क्षेत्र में चौसिंगा के अनुमानित संख्या 10 से 15 के बीच बताई जा रही है। इससे पहले यह दुर्लभ जीव सरिस्का टाइगर रिजर्व में वर्ष 2022 में देखा गया था, जिसके बाद अब इसकी मौजूदगी धौलपुर करौली में दर्ज की गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि चौसिंगा केवल घने और सुरक्षित जंगलों में ही निवास करता है। ऐसे में इसका यहाँ दिखना इस बात का प्रमाण है कि टाइगर रिजर्व का वन क्षेत्र सघन और समृद्ध हो रहा है। वन विभाग के अनुसार करीब 10 से 12 साल पहले तक यह प्रजाति इस क्षेत्र में मौजूद थी, लेकिन धीरे धीरे विलुप्त होती चली गई और अब एक बार फिर इसका दिखाई देना संरक्षण प्रयासों के लिए सकारात्मक संकेत माना जा रहा है।